एक ट्रेंड जो बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर जा रहा है वो है इंडिया और तुर्की को लेकर। और आज जो है तुर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड के नाम से, मेरे ख्याल से मैंने उसको देखा ट्विटर पे, उसे भी जो है आज बैन कर दिया है। मजा आया। एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। ठीक है, 800 के लगभग बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था। उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट तो तुर्की के सामने कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन दोस्तों अब इंडियन पब्लिक तुर्की से बदला लेने लगी है। जी हाँ दोस्तों, पूरे इंडिया में बॉयकॉट टर्की ट्रेंडिंग हो रहा है। इतना ही नहीं, इंडियन टूरिस्ट भी धड़ाधड़ तुर्की के वीजा कैंसिल करने लगे हैं। इसे देख के पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है और कहते हैं कि अब इंडिया वाले तुर्की को भी अपना पावर दिखाएंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग, वॉर, युद्ध के बाद के अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था। और सब ने बात की थी, वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन, बहुत बड़ा सोशल मीडिया पर जा रहा है वो है इंडिया और तुर्की को लेकर। और आज जो है तुर्की का एक चैनल है TRT वर्ल्ड के नाम से, मेरे ख्याल से मैंने उसको देखा ट्विटर पे, उसे भी जो है आज बैन कर दिया है। और तुर्की ग्लोबल के साथ साथ जो है वो एक और भी चैनल बैन हुआ है जो चाइना का था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे पोस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किए थे। जो चाइनीज एक वेबसाइट था, मेरे ख्याल से एक न्यूज़ चैनल भी है उसका, नहीं हुए तो बहुत सारे हैं,
लेकिन ये जो नाम आपको ले रहा हूं, ये बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उनके मेन स्ट्रीम है, उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज के नाम से मेरे ख्याल से एक चैनल था चाइनीज का, वो भी बैन हुआ है। और 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे, उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है, और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज्यादा 75% जो है टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था, जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ, और फिर वो अपनी पॉलिसी में धीरे धीरे जो है वो नरमी ला रहे थे। लेकिन जो बायकॉट हुआ था, जो लोगों ने बायकॉट किया था मालदीव का, वो अभी तक खुला नहीं है, वो उसी तरह ही रहा है। अब जो है वो तुर्की के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था भारत के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 2-3 कंट्रीज खड़ी हुई थी, जिसमें चाइना था और तुर्की था। लेकिन मेरे ख्याल से कि चाइना की तरफ से उतना जो है वो हेल्प नहीं मिली थी पाकिस्तान को जितना तुर्की की तरफ से मिली थी। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है ये बहुत लंबा खिंच गया है जो है सोशल मीडिया पर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर। लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पर हंस रहे हैं कि भैया भारत जो है वो कौन कौन। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और पाकिस्तानी मीडिया भी मान गए है कि इंडिया के सामने कोई भी कंट्री गलत काम करती है तो इंडिया तुरंत ही एक्शन लेते हैं। दोस्तों, एक बार मालदीव ने भी इंडिया के सामने जाने की कोशिश की थी। उस टाइम 1 वीक के अंदर मालदीव घुटनों पे आ गया था और इंडिया से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए गिड़गिड़ाया था। अब तुर्की ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, तुर्की के सामने तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पब्लिक दोनों एक्शन में आ गई है। इंडियन गवर्नमेंट ने तुर्की के न्यूज चैनल को ब्लॉक कर दिया है और इंडियन पब्लिक तुर्की के टूरिस्ट वीजा को कैंसिल करने लगी है, और आजकल पूरे इंडिया में बॉयकॉट तुर्की भी ट्रेंड कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट अब तुर्की से इंपोर्ट भी कम करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।